16 अप्रैल 1853 जब भारत में पहली बार मुंबई से थाने तक ट्रेन चली थी, उसके बाद से इन भारतीय रेलों की संख्या लगातार ही बढ़ती गई और आज हमारे देश में हज़ारों लाखों ट्रेनें चलती हैं। आप सभी लोगों ने ट्रेन में ट्रैवल तो किया ही होगा और हमारे देश में हर रोज़ हज़ारों लाखों लोग एक साथ ट्रेन में ट्रैवल करते हैं और कई लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर रहता है कि ट्रेन पर बिछे इन पत्थरों का क्या काम होता है, अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आए हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस लगातार मिलती रहें। पहला सवाल जो कि हम सभी के मन में आता है कि रेल की पटरी पर पत्थर क्यों होते हैं। तो देखिए, रेल की पटरी के बीच ये छोटे छोटे पत्थर बिछाए जाने के पीछे ना एक साइंटिफिक रीज़न होता है। ट्रेन की पटरी देखने में जितनी साधारण लगती है ना, ये उतनी असल में होती नहीं है। पटरी के नीचे कंक्रीट के बने प्लेट्स होते हैं जिन्हें स्लीपर्स कहते हैं। इन स्लीपर्स के नीचे पत्थर यानी कि गिट्टी होती है जिनको हम ब्लास्ट कहते हैं। इन सभी के नीचे अलग अलग तरह की दो लेयर होती हैं जिसमें मिट्टी होती है और इन सभी के नीचे एक नॉर्मल ज़मीन होती है। हम में से कई लोग यही सोचते हैं कि ट्रेन की पटरी को एक नॉर्मल ज़मीन पर बिछा दिया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ट्रेन की पटरी हमेशा ही नॉर्मल ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर होती है। भारतीय ट्रेन का वज़न करीब 10 लाख किलो होता है जिसे सिर्फ एक पटरी नहीं संभाल सकती। इसीलिए इतनी भारी भरकम ट्रेन के वज़न को संभालने के लिए लोहे के बने ट्रैक के साथ कंक्रीट के स्लीपर्स व पत्थर होते हैं जो कि ट्रेन के वज़न को संभालने में हेल्प करते हैं, जिसमें से अगर सबसे ज़्यादा लोड किसी चीज़ पर होता है तो वो इन पत्थरों पर होता है। इन पत्थरों की वजह से ही कंक्रीट अपनी जगह से नहीं हिलते और इतने भारी भरकम ट्रेन के वज़न को आसानी से सह जाते हैं। गिट्टी जो कि आप रेलवे ट्रैक पर देखते हो, ये बहुत ही अलग प्रकार की होती है। अगर आप रेलवे ट्रैक को ध्यान से देखोगे तो ये पत्थर आपको हमेशा ही नुकीले दिखेंगे। ये नुकीले होने के पीछे भी एक कारण है, क्योंकि अगर इन पत्थरों को हम गोल कर दें तो ये एक दूसरे से फिसलने लगेंगे और जिससे कि ट्रेन का ट्रैक अपनी जगह पर स्थिर नहीं रहेगा। इसीलिए ये हमेशा ही नुकीले होते हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे से अच्छी पकड़ बना लेते हैं, जिससे कि जो रेलवे ट्रैक होता है वो अपनी जगह रहता है और जब भी ट्रेन आती है तो उसके वजन को ये आसानी से सह लेते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि ट्रेन की पटरी पर पत्थर बिछाए जाने के पीछे के और भी कारण हैं, जैसे कि ट्रैक पर जब ट्रेन दौड़ती है तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है और इस वाइब्रेशन के कारण पटरी के फैलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए इस वाइब्रेशन को कम करने के लिए इन पत्थरों का उपयोग किया जाता है। ट्रैक पर अगर गिट्टी नहीं बिछाई जाएगी तो ट्रैक पर घास और पेड़ पौधे उग सकते हैं, जिससे कि ट्रेन को दौड़ने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए ये पत्थर बिछाए जाते हैं। आई होप कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।